शैक्षिक योग्यता परीक्षण पेपर 2 NMMS का यह पेपर है। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा 10 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई छत्तीसगढ़ में। तो इसका हम सॉल्व देखते हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय का, क्योंकि आने वाले परीक्षा में भी काम आएंगे और अगले साल जो बच्चे दिलाएंगे उसके लिए भी यह उपयोगी है। तो जरूर देखें और बच्चों तक पहुंचा है। पहला प्रश्न है भौतिक विज्ञान विषय से, हीरे के चमकने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस मान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? वो है -40 पे दोनों बराबर होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस किरणों को फैला देती है और इसलिए उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जल में वायु का बुलबुला निम्न में से किसकी भांति व्यवहार करता है? वो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने में। विद्युत लेपन आधारित है। विद्युत लेपन जो है धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। आगे चलते हैं। कैमरा व सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब क्रमशः होता है वास्तविक और आभासी। और उसके बाद है भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है? तो वो है 17 डिग्री का कोण बनता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऊष्मा संचरण की निम्न प्रक्रिया के माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन। गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2f। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस से क्या होती है? फोकस की 2 गुनी होती है। विद्युत आवेशों संबंधित कूलाम का नियम बताता है कि इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल की प्रकृति का होगा यदि, ये है जो सी ऑप्शन इसका सही है। देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान के प्रश्न देखते हैं अब। इलेक्ट्रॉन की परमाणुकता होती है 8। ये जो है 8 जो है वो सल्फर का है, और हमारा क्या पूछ रहे हैं? फास्फोरस का है 4। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? फास्फोरस का है 4 परमाणुकता। क्षारीय ऑक्साइड है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी जो धातु के ऑक्साइड है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी होना चाहिए। गीता की मां ने शक्कर को गर्म पानी में घोलकर सांद्र शक्कर का सिरप बनाया। ठंडा होने पर शक्कर के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। यह दर्शाता है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। आगे देखते हैं। ईंधन के जलन से उत्पन्न गैस है। ईंधन के जलन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पीईटी है। पीईटी क्या है? एक पॉलिस्टर है। कमरे के ताप में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। और पारा को ही मरकरी बोलते हैं। कौन सा हेलोजन रोगाणुनाशी में उपयोग होता है? तो ये है आयोडीन। जो घाव वगैरह लगता है उसमें जो पीले रंग की दवाई लगाते हैं उसमें आयोडीन होता है। सिप्लाडीन नाम से भी आता है, बायोटीन नाम से भी आता है। जब तनु HCl व एक पदार्थ X जिसका उपयोग प्रति अम्ल की तरह होता है के संयोग से एक गैस वायु जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। वायु गैस जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है कि वो कौन सी गैस है जो आग बुझाने में मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वायु जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको देखना है। उसके बाद में एक्स को देखने के लिए हमको इधर देखना पड़ेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट है कि सोडियम कार्बोनेट है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सोडियम कार्बोनेट, डाइसोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन इसका सही है। इसको देखिए, ये अभिक्रिया जिंक प्लस 2HCl, तो क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड और H2। किसका उदाहरण है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जिंक जो है हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। निम्न में से कौन सा रेशा अपने अणु में प्रोटीन इकाई संधारित करता है? तो ये इसका ऑप्शन है सिल्क। अब ये जीव विज्ञान के प्रश्न है। इंडियन बर्ड्स के लेखक है, ये कक्षा 8वीं में जो दिया है, सलीम अली, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, उनकी बुक है।
एक रोग जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। पुष्प के प्रजनन अंग है, पुष्प के प्रजनन अंग है पुंबक और जायंग। एक उत्तक जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है उसको बोलते हैं, ये इसको छोटा कर देते हैं, ये डी ऑप्शन सही है, प्रविभाजी उत्तक। सेरीकल्चर संबंधित है, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट के पालन से संबंधित है। रंगहीन लवक है, रंगहीन जैसे कि एक उदाहरण बताती हूँ, मूली, मूली जो होते हैं ना रेडिश, उसका कलर व्हाइट रंगहीन होता है, उस पे कौन से लवक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। अमेलित जोड़ी है तो ये विषाणु लैक्टोबैसिलस, विषाणु जो है, विषाणु का उदाहरण अगर देखेंगे तो एड्स के विषाणु होते हैं, पोलियो के विषाणु होते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है वो एक क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया दूध से दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, जबकि ये अमेलित है बोल सकते हैं। पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं रंध्र, छोटे छोटे छिद्र। रूपांतरित जड़ का उदाहरण है, रूपांतरित जड़ का उदाहरण है मूली। बाकी जो आलू, अदरक और अरबी ये जो है तना है। आलू, चावल, शक्कर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं इसमें। मनुष्य में पचे हुए भोजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा, रक्त जो है पूरे शरीर में पचे हुए भोजन को ले जाता है। कौन सा जोड़ा अमेलित है, तो इसमें देखिए ये जो जोड़ा है टेस्टोस्टेरोन और पादप हार्मोन, ये पादप हार्मोन नहीं है बल्कि ये एनिमल हार्मोन है। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लेते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज का स्तंभ लेख। तो ऐसे करते हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को अगले वीडियो में ले लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।